इस तरह की प्रॉब्लम हमारे घर पे हो, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ पे फैन और लाइट काम न करे, तो इस तरह की प्रॉब्लम को घर पे आसानी से कैसे चेक कर सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं यहाँ पे सेकंड रूम में आ गया हूँ, तो उसके भी मैं सभी स्विच ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे देख लीजिए एग्जॉस्ट फैन भी काम नहीं कर रहा है और कोई भी लाइट और फैन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम घर पर आसानी से कैसे चेक करते हैं, तो मैं इसी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे 16 एम्पियर का सॉकेट है, तो इसमें भी टेस्टर लगा के देख लेना है कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है, ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। हम यहाँ पे देखते हैं कि जितने रूम होते हैं तो पूरा घर का लाइट बंद हो जाता है, और अगर वहाँ पे इन्वर्टर फिटेड हो हो सकता है कि इन्वर्टर का सप्लाई वहाँ पे आए, लेकिन जहाँ पे इन्वर्टर का सप्लाई नहीं है वहाँ पे लाइट न हो, तो हम उसको आसानी से कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हम सभी रूम में चेक किए कि वहाँ पे लाइट नहीं है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से मेन पैनल, जहाँ पे हमारा एमसीयू बॉक्स बैठा है घर के अंदर, हम वहीं पे जाके चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक टेस्टर की मदद से ही चेक कर रहा हूँ। तो घर पे हम आसानी से टेस्टर और प्लास होता है तो बहुत काम इजीली कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एमसीयू बॉक्स है, तो मैं इसे यहाँ पे खोल लेता हूँ। एमसीयू बॉक्स में देखना है कि कोई एमसीबी ट्रिप तो नहीं है, या फिर जो हमारा मेन डीपी का प्रॉब्लम होगा इसमें, अगर सभी एमसीबी डाउन हो तो कहीं पे भी लाइट नहीं होगी। तो यहाँ पे एमसीबी ठीक है, तो एमसीबी का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये एक एमसीबी है, ये पहले से ख़राब है, तो इसका कस्टमर ने इसके लिए कुछ नहीं बताया, बोला ये तो बहुत पहले से ख़राब है, तो यहाँ पे इसका इशू नहीं है। हो सकता है डीपी, ये 4 पोल का डीपी है, हो सकता है वहाँ पे डबल पोल का डीपी हो। तो अगर डीपी में अगर यहाँ पे आउट सप्लाई, जो इसके आउटपुट में 2 वायर होंगे, यहाँ पे अगर हम टेस्ट टैंप लगाएंगे या फिर टेस्टर लगाएंगे, टेस्टर वहाँ पे ग्लो नहीं होगा, तब हम समझेंगे कि प्रॉब्लम इसके पहले की जो सप्लाई आती है उसमें प्रॉब्लम होगा। तो फिर इसी प्रकार से हम इसके इनमें टेस्टर लगा के देखेंगे। अगर इनमें लाइट अगर आ रही है तो डीपी का प्रॉब्लम होता है। अगर इन पॉइंट में सप्लाई नहीं है तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे इस एमसीयू बॉक्स से और मीटर के बीच में अगर वहाँ पे चेंज ओवर या फिर फ्यूज या फिर हम वहाँ पे एक डीपी और बिठाते हैं, तो अगर वहाँ पे बीच में सप्लाई नहीं है तो हम उसी सेक्शन में चलेंगे जहाँ पे हमारा फ्यूज और मेन डीपी बैठा होगा। तो इसके पहले ही वो फॉल्ट है, यहाँ पे इस तरह कोई फॉल्ट नहीं है, तो मैं इसको चेक नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ मीटर के पास में और उसे चेक करते हैं। हम यहाँ पे डीपी के आउटपुट में चेक करेंगे टेस्टर लगा के कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, तो इसमें सप्लाई नहीं आ रही। इस प्रकार से इसके डीपी के दूसरे पॉइंट पे चेक करना है, तो यहाँ पे भी सप्लाई नहीं आ रही है। तो यहाँ पे डीपी के आउटपुट में सप्लाई नहीं आ रही है। अब हम यहाँ पे डीपी का जो इन पॉइंट है, तो इसमें टेस्टर लगा के चेक करना है कि सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि डीपी के इन पॉइंट में भी सप्लाई नहीं आ रही है। तो यहाँ पे अब इसका डाउट क्लियर हो रहा है कि सिर्फ यहाँ पे फ्यूज का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं यहाँ पे इस फ्यूज को निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्यूज को निकाल लिया हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ्यूज यहाँ पे कटा हुआ है, मतलब यहाँ पे फ्यूज जला हुआ है। फ्यूज जलने के 2 ही मेन बड़े कारण होते हैं, या तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो या फिर हैवी लोड, अगर वहाँ पे पूरा घर का लोड एक साथ ऑन किया गया हो, ऐसी स्थिति में भी फ्यूज कट सकता है। इस फ्यूज वायर को कनेक्ट करने के लिए सीरीज टेस्ट लैंप का जो मैं यहाँ पे ये वायर है, इसमें से 3 से 4 वायर इसमें निकाल के मैं यहाँ पे फ्यूज बना दूंगा। यहाँ अगर आपके पास 2.5 mm कॉपर वायर है तो उसमें से 2 या 3 वायर निकाल सकते हैं। अगर 1 mm का कॉपर वायर है तो वहाँ पे भी आप 3 या 4 का यूज कर सकते हैं। तो इस फ्यूज को आप रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कॉपर वायर इसको मैं फ्यूज बना के इसमें लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस फ्यूज को बना लिया हूँ। फ्यूज लगाने से पहले यहाँ पे डीपी को बंद रखना है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, डीपी बंद है यहाँ पे, और इस फ्यूज को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं इस फ्यूज को कनेक्ट कर दिया हूँ। अब डीपी के इन पॉइंट में हम यहाँ पे सीरीज टेस्ट लैंप या फिर टेस्टर लगा के चेक कर लेंगे कि सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है।
तो यहाँ पे मैं टेस्टर लगाया हूँ, तो यहाँ पे टेस्टर ग्लो हो रहा है, तो यहाँ पे सप्लाई आ गई है। अब मैं डीपी को ऑन कर दिया हूँ यहाँ पे, और डीपी के आउटपुट में भी एक बार टेस्ट लगा के चेक कर लेंगे कि सप्लाई है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लाई आ रही है। अब मैं यहाँ पे डीपी के आउटपुट में सीरीज टेस्ट लैंप होल्डर के साथ 2 वायर है, तो इसी को मैं यहाँ पे डीपी के आउटपुट में लगाऊंगा तो हमारे यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि यहाँ पे इस जो घर का जो लाइट नहीं आ रहा था तो वो फॉल्ट यहाँ पे क्लियर हुआ है। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि मैं एमसीबी बॉक्स के पास वहाँ पे एक एक एमसीबी जो हमने बंद की थी उसको मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सभी एमसीबी ऑन कर दी और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप देखें कि मैं सिर्फ एक फ्यूज को रिपेयर किया और हमारा घर का लाइन पहले की तरह सुचारू रूप से यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। अब मैं यहाँ पे जैसे ये स्विच ऑन करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जैसे ही स्विच ऑन कर रहा हूँ तो ये हमारे एग्जॉस्ट फैन और ये लाइट और फैन पहले की तरह यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। जो ये आपको वहाँ पे जो लाइट दिख रहा है उसका स्विच अलग है, जैसे मैं उसे भी ऑन करूँगा तो वो भी यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। तो ये देखिए, तो अब मैं इसे ऑन कर दिया तो ये सब यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। जो आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है उसका स्विच अलग जगह पे है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लाइट और फैन अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। तो मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम सिर्फ एक टेस्टर और प्लास की मदद से ही हम जो फॉल्ट था उसको क्लियर किए, लेकिन इस फॉल्ट को हम घर पे स्टेप बाय स्टेप आसानी से चेक करते हैं तो हमें यह फॉल्ट मिल जाता है। लेकिन इस फॉल्ट में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सेफ्टी से कार्य करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो वहाँ पे किसी टेक्नीशियन की मदद से यह कार्य करें। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।